हमारी कौम का भी एक अजीब अलमिया है। पहले औस दिमाग के ज़हनी मरीज़ों को अपना हीरो बनाती है, मजाक मजाक में उनका दिमाग आसमान पर पहुंचाती है और बाद में फिर उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत और उनकी बोंगियों पर वावेला मचाती है। इसकी सैकड़ों मिसालें हैं, इसके दर्जनों लोग हैं जो पेश किए जा सकते हैं, जो बताए जा सकते हैं कि वो नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर, तालीमी एतबार से इंतहाई औस्त ज़हन के और इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत व सकनात के, जबकि जुहला के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी कौम ने उन्हें सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए से अपना हीरो बना रखा है। उनके वीडियोस, उनके क्लिप्स और उनके छोटे छोटे टोटे मजाक मजाक में वायरल किए जाते हैं और यूं देखते ही देखते उनके देखने वालों की तादाद लाखों में पहुंच जाती है। मामला ये है, पूरी दुनिया के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोगों को एजुकेट करने वाले लोग हैं, जो लोगों तक पैगाम पहुंचाने वाले लोग हैं, जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते हैं, जो लोगों तक बयानियां बनाने तक एक किरदार अदा करते हैं, उनके लिए बड़ी सख्त और कड़ी शराइत तय की गई हैं। वो बात मज़हब पे हो, वो लोगों की सेहत पे हो, वो मुआशरे पे हो या किसी भी नौइयत की हो, इसके लिए बड़े सख्त पैरामीटर्स तय किए गए हैं कि वो लोग इस मेयार पे पूरा उतरते हों तो तब बात की जा सकती है। मैं सऊदी अरब की मिसाल दे सकता हूँ, मैं गल्फ़ की कई कंट्रीज़ की मिसाल दे सकता हूँ और हाल ही में आप जिसकी हम आज़ादी के बड़े मतवाले हैं, बड़ी मिसालें देते हैं, उस यूरोप की भी मिसाल दे सकता हूँ कि वहाँ पर बात करने वाले की ज़हनी इस्तेदाद को देखकर उसे बात करने की इजाज़त दी जाती है। अलमिया ये है, यहाँ पर जिसको जिस बात का कख पता नहीं होता, सिरे से उसके पास इसका इल्म नहीं होता, वो आकर लंबे लंबे लेक्चर झाड़ता है और लंबी लंबी गुफ्तगू करता है। यूं ना थमने वाला एक इख्तलाफी सिलसिला शुरू हो जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मुल्क के अंदर किसी बड़ी आग का पेश खैमा बन जाता है। हाल ही में रजब भट्ट का मामला बिल्कुल इसी नौइयत का है। वो रजब भट्ट के जो ज़हनी एतबार से एक इंतहाई औस्त दर्जे का और इंतहाई, उसको मैं ना जानने वाला कहूँ, उसको मैं जाहिल कहूँ, उसको मैं बिल्कुल एक इलिटरेट कहूँ और उसको मैं कम पढ़ा लिखा कहूँ, क्या कहूँ भाई। बात करने के लिए लोग दर्जनों किताबें पढ़ते थे, फिर आकर किसी उन्वान पे, किसी बात पे लब कुशाई की जिसारत करते थे। आज यहाँ मामला ये है, किताबें पढ़ना तो दरकुनार, किसी को सुनना तो दरकुनार, अकल शऊर फहम फरासत की बात करना तो दरकुनार। यहाँ पे जो जितनी बड़ी बोंगी मारेगा वो उतना ज़्यादा वायरल होगा। मामला क्या है? बहसियत कौम हमें खुद भी सोचना है, क्या हम इन जैसे लोगों को देखना छोड़ दें तो ये लोग ऐसे ही मुसल्लत हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं, असर वसोख रख सकते हैं, लोगों के ज़हन पर जहन साजी करने के लिए बुनियादी तौर पर मुसल्लत हो सकते हैं। आपका जवाब कुछ भी हो, मेरा जवाब है हरगिज़ नहीं, मुमकिन नहीं। लेकिन रियासत तो चूंकि सो रही है, क्या हम बहसियत कौम भी सो रहे हैं? यहाँ जो मर्जी आए और उसके पास कोई उसका तालीमी बैकग्राउंड ना हो, कोई उसका तहकीकी पस मंज़र ना हो और वो आए और हसास तरीन मामलात पर रायज़नी करे और बात चल निकले। मैं अभी दूसरी मिसाल रमज़ान ट्रांसमिशंस की दे देता हूँ। कभी रमज़ान ट्रांसमिशंस में इस्लाम की अहम तरीन चीज़ों के ऊपर बात की जाती थी, रमज़ान की इबादत के फ़ज़ाइल सुनाए जाते थे, कुछ मसाइल डिस्कस होते थे। इस वक्त रमज़ान के अंदर फिक्स्ड कॉल्स यानी कि वल्गर गुफ्तगू का बेहतरीन सामान मुहैया किए हुए हैं, जो जितनी ज़्यादा फुहश और गंदी कॉल करवा लेगा उसको सोशल मीडिया पे उतनी ज़्यादा पजीराई मिलेगी। क्या ये महज इत्तेफाक है? मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में या लाइव प्रोग्राम्स में भी इतना मार्जिन तो होता है कि किस शख्स को कॉल ट्रांसफ़र करनी है, कौन सा शख्स क्या सवाल पूछेगा, और अगर आपके पास इतना मार्जिन भी नहीं है तो फिर आपको इस तरह से लाइव आने की इजाज़त कौन देता है? ये अलमिया है हमारी कौम का। यहाँ पे दवाइयाँ बेचने वाले मज़हब पे बात करते हैं और
यहाँ पे मज़हब के ऊपर बात करने वाले दवाइयाँ बेचते नज़र आते हैं। यहाँ पे सहाफ़ती बैकग्राउंड रखने वाले मुल्क के तमाम मसाइल का खुद को आलमे कुल और अक्ले कुल तसव्वुर करते हुए जो खुद उसका हल बता दें वही हरफ़ आखिर समझते हैं। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर खुद को सहाफ़ी समझते हैं। मसला ये है, हम अपना काम क्यों नहीं करते? सहाफ़ी सहाफ़त तक महदूद क्यों नहीं होता? कोई आलमे दीन खुद को मस्जिद और मिंबर व महराब तक महदूद क्यों नहीं करता? कोई डॉक्टर खुद को तिब और मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल तक महदूद क्यों नहीं करता? यहाँ पे जिसके हाथ में ताज़ियाना आता है वो इस कौम की पीठ पर बरसाना क्यों शुरू कर देता है? और अलमिया ये है कि ये ताज़ियाना भी जहालत का ताज़ियाना है। हमें बहैसियत कौम अब ख़ुद कुछ सोचना होगा, वगरना यहाँ पे मज़हब के बारे में कोई इल्म ना रखने वाले आपको मज़हब सिखा रहे होंगे। आपको तिब और सेहत के बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन ना रखने वाले आपके जो तिब्बी मसाइल हैं आपके वो हल करते नज़र आ रहे होंगे, और जिनको ना मुल्की ना आलमी ना अक़वामी तारीख़ पर कोई गिरफ्त होगी वो मुल्की मसाइल के मसीहा बने नज़र आएंगे। कसूर सिर्फ़ इनका नहीं है, कसूर मेरा भी है, कसूर आपका भी है।